तो फाइनली भैया कल आया अंकुश का वीडियो, वो भी रात में, और टाइटल पढ़ के व्यक्त हो गए कुछ जज्बात हैं। भाई टाइटल आपने भी देखा होगा, और रीका छोटी दीदी तुम्हारे लिए संदेश। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारी जिज्जी का वीडियो नहीं आवा है। हमारी जिज्जी परेशान है, हैरान है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं बिजली उजली नहीं आई है भाई साहब, कहा कि अब सिंगल मम्मी पता चले, दिन में भी पंखा झल रही है, रात में भी पंखा झल रही है, हुई हैं। तो उसके स्ट्रगल को ना हम का ही बताएं। आएगा खुद ही अपना वीडियो लेके, तो खुद अपना स्ट्रगल बताएगी कि आसान नहीं था ये सिंगल मदर जर्नी। विगत 24 घंटे में सिर्फ पंखा झल रही हूँ। जब टाइम मिलेगा, जब लाइट आ जाएगी तब वीडियो बनाएगी ना। अभी कैसे वीडियो बना दे, पंखा जल रही होगी। मतलब तुम लोग भी यार कमाल हो, धोती फाड़ के रुमाल हो। इंतज़ार करो तो दीदी पर भी आएंगे, उससे पहले थोड़ा अंकुश अग्निहोत्री के वीडियो पे प्रकाश डाल लिया जाए, क्यों। चलो, इनका टाइटल था फ्यूचर में कब किया जाए। अच्छा, इनका फ्यूचर था कि फ्यूचर में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। तो ये तो बात है यार, फ्यूचर की छोड़ो, दूसरे के दिन की नहीं पता होती है कि का होगा का नहीं होगा। अगले पल की भी नहीं पता होती है ना। एक पल कुछ और हो रहा था, दूसरे पल कुछ और खबर मिल जाती है या कुछ और घटित हो जाता है। तो भाई इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि फ्यूचर में का होगा किसी के हाथ में नहीं, किसी के बस में नहीं। हाँ, कुंभावासियों के बस में हो सकता है, क्योंकि ऑफकोर्स भगवान उनसे आज्ञा लेकर ही तो सब करते हैं। तो उनसे पूछ लेंगे कि हे मालिक मालिकिन बता दो, आप अपनी जिंदगानी में क्या चाहते हो। तो परेतिन जो बताएंगी, जो आज्ञा देंगी, वैसे ईश्वर कर देंगे। हाँ जी हाँ, ऐसे ही होता, वहाँ पर ऐसे ही होता। अगर तुमको लगता है कि ऐसा नहीं होता तो तुम गलत सोच रहे हो। उनके यहाँ पर ऐसा ही होता है। लेकिन तुम लोगों ने मज़े लगाए दिए कल कमेंट सेक्शन में, हैं का किया है तुम सबने, उस पर भी आएंगे। असल में अंकुश कह रहे थे हमारे घर में एसी चल रहा है, इन्वर्टर भी है? मम्मी अभी बाहर थोड़ा सो रहे हैं। ए दीदी इधर आओ तुम, हैं काश कि तुम अपना यूट्यूब वाला तमगा और अपना जो भी है बुढ़िया बिस्तरा लेकर ना भागी होती, जैसे हमेशा आती थी ना, भाग आती थी, फिर अंकुश मनाने आते थे, चली जाती थी। पर वही बात है ना कि कब तक लोग कहेंगे कि ना एक भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया। भाई वो भी ना गिव अप मार चुका है। अब तुमने सोचा इस बार लड़का लेके जा रहे हैं, और लड़का तुम्हारे हाथ में ना एक ऐसी चीज़ है कि नाक रगड़ते हुए चीज़ आएगा। उस चीज़ को ही तुमने हथियार बनाया। लेकिन भैया हथियार बनाना तुम्हारे ना काम आया। मतलब तुम्हारे वो जो आदत थी ना, भेड़िया आया, हर बार अंकुश बचाने आ जाता था। इस बार उसने कहा भेड़िया उठाई ले जाए तो ज़्यादा अच्छा है, मैं थक गया हूँ इसको बचाते बचाते। तो अब दीदी का है, घर में एसी भी है, घर में इन्वर्टर भी है। जब उसने कहा हमारे यहाँ इन्वर्टर भी है, कसम से बाय गॉड मुझे इतनी हंसी आई। आप लोगों को भी हंसी आई होगी अंकुश का वीडियो देख के। कह रहा हाँ हमारे घर में इन्वर्टर भी है। हाँ भाई, तुम्हारे घर में इन्वर्टर भी है। वैसे दोस्तों हमारे घर में भी इन्वर्टर है, मोस्टली हर घर में इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर कोई बहुत महंगी चीज़ नहीं है। अरे दीदी ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी 2-3 थोड़ी उका कहा है, 3,500-4 हज़ार वाली लिपस्टिक हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लिपस्टिक, बस इतना ही है। और तुमको भी पता है कि इतना पैसा तुम अफोर्ड कर सकती हो, लेकिन त्रिया चरित्र करे के खातिर तुम इन्वर्टर नहीं लगा रही हो। मतलब गरीबा बन रही हो। आए हाय गरीबा। तुमको बताएं, जिधर मैं वॉक करने जाती हूँ शाम को, तो वहाँ पर एक उन लोगों ने वो बना रखा है, किसी का वो है क्या बोलते हैं, प्लॉट। उस प्लॉट में उन्होंने अपनी टीन और अपना कुछ लकड़ी वकड़ी के पार्ट लगा के अपनी वो झोगी झुपड़ी बना रखी है। उन्होंने उस झोगी झुपड़ी में भी इन्वर्टर लगा रखा है, और उनके पति का ऑटो चलाते हैं, ठीक है। उनके घर में ऐसी कोई सुविधा नहीं जो हो ना। उनकी झोगी झुपड़ी में एसी भी लगा है। कभी मौका मिलेगा तो फ़ोटो खींच के उस पर लगाएंगे कम्युनिटी पे, तो देखना है। तब जब एक रिक्शा चलाने वाले भैया अपना सारा इंतजाम अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। और हाँ, मज़े की बात दीदी तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, अपने ही ऑटो में बिठा के बच्चों को स्कूल, 2 बच्चे हैं, छोड़ने जाते हैं, फिर रिसीव भी करने जाते हैं। प्राइवेट स्कूल दीदी, प्राइवेट, सरकारी वाला नहीं, आंगनवाड़ी वाला नहीं।
उनसे जब एक दिन पूछा गया कि बचत का ही कर पाते होंगे, तो बोलते हैं जी हम कमा ही तो अपने बच्चों के लिए रहे हैं। और यही बच्चे कल को बोलेंगे तुमने हमारे लिए किया क्या है, कोई एहसान किया क्या। जबकि दोनों मियाँ बीवी पेट काट काट के, और उनकी वाइफ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो दूसरे के यहाँ जाके हाउस हेल्प का काम करती हैं, ठीक है, पर अपने बच्चों को उचित शिक्षा दे रही हैं, उचित। तुम्हारी तरह नहीं नाच पीटी। तुम्हारा लखा किस काम का है। तुम्हारी अम्मा ने कहा था लखा कमाती इसी के हिसाब से होगा। अब तुम्हारी अम्मा को समझ में नहीं आ रहा है कि लखा कमाते तो कम से कम है भाई, छोटा बच्चा का, इकलौते बच्चे का, इस घर का इकलौता बच्चा, अगर वो इतनी गरीब थी तो तुम तीनों चारों मिलकर भी थोड़ा थोड़ा पैसा देकर का उसकी फीस 1 साल की जमा नहीं कर सकते हो। लखा कमाने वालों, ऐसा पैसा किस काम का जो सिर्फ ताज जैसे होटल में ही तुम जाके रहोगे एक रात के लिए, वहाँ 20-25 हज़ार खर्च कर दोगे। लेकिन अगर तुमको नॉर्मल कहा जाए कि भाई अब बच्चे को अच्छे स्कूल में डाल दो, लोग कहते कहते जुबान घिस गई, पर अब लोग नहीं कहते हैं, बस यही कहते हैं कि बस कैसो करके इसका स्टडी इस बच्चे की उसके पिता को मिल जाए, जो कि पॉसिबल अभी नहीं है। जब तक बच्चा छोटा है तब तक भाई पॉसिबल नहीं है। अब ये नाच पीटी उस बच्चे को अच्छा पढ़ाती है, भला बनाती है, बुरा बनाती है, तो यही जाने। कहा कि इसने हद मचा दी है, एकदम गंध वाली हद मचा दी है। छोटे से छोटे काम करने वाले एम्प्लॉय भी ना क्या कर रहे हैं, वो लोग अच्छा से अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा से अच्छा खा रहे हैं कम से कम आधा किलो प्याज में 2 भिंडी नहीं डाल रहे हैं। मतलब यार, तुम्हारा आधा किलो प्याज और भिंडी जिस दिन से हमने देखा है, कसम से यार, हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं सब ने खूब मज़ा लिए हैं। तो अंकुश के घर में अन्नपूर्णा माता की फ़ोटो भी रखी थी। इनके यहाँ पर अन्ना ही नहीं है तो पूर्णा का होगा। अन्नपूर्णा माता की फ़ोटो उन घरों में होती है जो धन्य धान्य से भरे होते हैं, खाना पीना का कोई कमी नहीं होती है। इनके यहाँ तो देखें लो, हर दूसरे दिन 1 किलो आटा आ रहा है। लग रहा है कि भाई साहब पता ही नहीं कहाँ रहे हैं, जहाँ आटा इतना महंगा है 300 किलो हैं, तो भैया कैसो करके 1-2 किलो ले आओ, फिर 2-4 दिन चलाएगा हैं। हद हो रखी भाई साहब, हद। तो दीदी, जो तुम्हारे लिए कुछ लोगों ने कुछ कमेंट किया है तो हम थोड़ा सा पढ़ देते हैं। काश परेतिन को ये बात समझ में आती तो आज वो घर बैठी होती, अपने बच्चे पे कितना गर्व होता, कितना सुंदर घर है। किसी ने ये लिखा कि काश परेतिन को थोड़ा सा भी एहसास होता तो आज वो एक टंडीला न बनाने की बजाय इस घर में होती, अंकुश के घर में होती, अपने घर में होती। ऑफ कोर्स अंकुश का घर नहीं, ये उसका भी घर है, इन दोनों का घर है, तो अपने घर में होती। मजाल की कोई टॉन्टबाजी करता कि शादी के बाद लड़कियों का मायके में कुछ नहीं होता है, जो कुछ होता है ससुराल में होता है, तो ये सुनने के लिए तुम नहीं बैठी होती। ऑफ कोर्स उसने टॉन्ट मारा है भाभी जी ने, बग्गी ने, पर उसमें गलत भी नहीं है कुछ। हाँ, तुम लोगों के लिए वो बिल्कुल डिज़र्विंग बहू है, ऐसी बहू ही तुम लोग डिज़र्व करते हो। और सीधी सादी का तो इधर चल भी नहीं पाएगा। जो लोग कहते हैं कि भैया बग्गी अच्छी नहीं है, बग्गी ये बग्गी वो, तो मैं तो कहूँगी भाई बग्गी ये डिज़र्व करते हैं। उसने भी तो अपनी अच्छाइयाँ दिखाई स्टार्टिंग में, पर क्या हुआ उन अच्छाइयों का, अच्छाइयों से कुछ फ़ायदा हुआ ना नक को, तो वो भी एकदम इनके जैसी चालाक हो गई है। हालांकि ये सब मिले हुए स्क्रिप्ट के लिए कर रहे हैं, पर स्क्रिप्ट में भी तो बोल तो सच ही रही है कि क्या है तुम्हारे इस घर में हैं, जो टॉन्टबाजी कर रही है बड़ी जीजी के रिगार्डिंग भी, कि भैया अब तो मैं भी हिमाचल की वासी हो गई हूँ हैं, अब तो हिमाचल में मैं भी ज़मीन वमीन खरीद सकती हूँ। तो देखो, बात तो सही उसने कहा है कि सब मुँह फाड़े बैठी हैं भाई की ही ज़मीन पे। ठीक है, तुम्हारा हिस्सा पानी है, लेकिन का यहाँ पर एकदम तुमने पागलपन की हद कर दी है। हाँ, वैसे ज़मीन और हिस्सा से याद आओ, बग्गी तुम्हारे लिए एक संदेश है। वो रोज़ी जी और अर्चना जी और बाकी के कुछ और लोग भी ना, वो तुम्हारे वो पहाड़ के उस पार जो ज़मीन है उसका प्रूफ देखना चाहते हैं। तुमने 2-3 दिन ना पहले एक डायलॉग मारा था, तो अपने पैर पे तुमने कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पैर पे मारी है। तुमने कहा था ना कि तुम्हारे पति को जो पीछे फोड़ा फुंसी या जो भी हुआ था ना, तो भाई साहब उसका तुम पूरा प्रूफ दे दोगी कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ का हुआ है, कहाँ निकला, मटर भर का था या फिर उससे छोटा था, सरसों भर का था, वाइट था कि किस कलर का था, वो ऑटोमेटिक निकल गया है ना। तो उसके प्रूफ तुम देने के लिए मार पगलाई जा रही थी। अब लोग दूसरी चीज़ के प्रूफ मांग रहे हैं।
अर्चना मैम को तो गाड़ी का भी चाहिए कि तुमने कहाँ सेल कर दी। तुम बोल रहे थे कि बेचोगे बेचोगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार तुमने गाड़ी कहाँ बेची, किसको बेची, क्या सही हाथों में बेची है या इधर उधर औने पौने कहीं कर दिया तुमने गाड़ी। तो लोग ये भी जानना चाहते हैं। अब गाड़ी के बारे में बताओ, प्लस तुम्हारे पहाड़ों के उस पार वाले किचन गार्डन का भी प्रूफ देखना चाहते हैं कि वाकई में क्या पहाड़ों के उस पार वाले किचन गार्डन तुम्हारे ही हैं, वो भी देखना चाहते हैं। बाकी इधर इतना है उधर उतना है ये भी दिखा देना, पर चाचा ताया या गाँव वाले में से किसी का ना दिखाना, क्योंकि अगर फर्जी में किसी के खेत को अपना बता के दिखा दोगे वाईटी पे तो वही क्लिप लेके वो पुलिस थाने पहुंच जाएगा हैं। वैसे घर वालों की वजह से तुम पुलिस थाने नहीं गई हो, भगवान का शुक्र है कि तुमने कोई लाइव नहीं करी, कोई पुलिस थाना नहीं किया। पर हाँ, दूसरों के खेतों को अपना बताओगी तो ज़रूर से ज़रूर वो चला जाएगा इंसान। इसलिए ऐसी कोई हरकतें बग्गी ना ही करना कि भाई बड़बोलेपन में। ठीक है, मुझे पता चल रहा है कि तुम प्रो बन गई हो। अब जो तुम्हारा वर्जन इधर से गया था बटाला रोते धोते, उधर से जो एक नया ही वर्जन आया है वो बहुत अच्छा है। लेकिन इन सब कुनबा वासियों के लिए सब्सक्राइबर के साथ हम्बल से पेश आओ, टॉन्टबाजियाँ ना करो। नहीं, उगता सूरज अगर तुम देख रही हो तो फिर ढलता सूरज भी तमाम सब्सक्राइबर के होते हुए लोगों ने देखे हैं। चाहे वो दुनिया वाली मैडम हो, चाहे लखनवी गर्ल हो, और चाहे तुम्हारे घर की बड़ी ननद हो। ठीक है, उनका कभी ढलता है तो कभी थोड़ा सा उबार खा जाता है दूसरों भाई बहनों की सपोर्ट से, उनकी कंट्रोवर्सी में घुस के योगदान देने से। पर तुमको अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना वाईटी का तो थोड़ा तमीज़ और तहजीब में आना होगा, सब्सक्राइबर का एटलीस्ट वैल्यू करना होगा। क्योंकि चाहे उनको तुम हेड व्यू बोल लो, चाहे तुम उनको चमचागिरी वाले बोल लो, जो तुम्हें पसंद करते हैं वो भी तुम्हें देखते हैं, ना पसंद करते हैं वो भी देखते हैं, और वो लोग भी देखते हैं जो अभी भी तुमसे उम्मीद करते हैं सुधरने की। तो अगर तुम बदतमीजियाँ करोगी तो यहाँ कोई बेवकूफ़ नहीं बैठा है, फिर वही होगा, है ना, ढलता सूरज तुम बन जाओगी। इसलिए कृपया करके इस प्रकार की टॉन्टबाजियाँ ना करो। टॉन्टबाजियाँ जब करना है तुमको अपने घर वालों के लिए तो थोड़ी सी विज्ञप्ति जारी कर दिया करो कि भाई आज के वीडियो में हम जो भी बातें करेंगे उनका ऑडियंस से कोई मतलब नहीं है, ये मात्र एक संयोग माना जाएगा, उनका मतलब तो किसी और से है ना। ऐसे बोल दिया करो या फिर लिख दिया करो ताकि ऑडियंस ना एकदम अवेयर रहे, है ना। वरना तुमको जो प्यार मोहब्बत मिल रहा है इस समय कुनबा वासियों में सबसे ज़्यादा व्यूज़ किसके आ रहे हैं, बग्गा बग्गी के ही तो आ रहे हैं। चलो छोटी दीदी का ये है कि कई दिनों तक वो गायब हो जाती हैं तो उनका एक वीडियो चल जाता है 20-25-30 हज़ार। पर कुनबा वासियों में बग्गा बग्गी और झुठियंका, दोस्तों कल झुठियंका भी नहीं है, झुठियंका और सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई समस्या। वो लास्ट टाइम कुछ माइनर हार्ट अटैक का समस्या था, फिर वो हार्ट अटैक की बीमारी परेतिन को ट्रांसफ़र हो गई, वो भी हार्ट की समस्या से रिलेटेड टैबलेट खा रही थी। मम्मी जी की खून की उल्टियाँ बंद हुई, ऐसा तो नहीं रातों रात झुठियंका भागी पटना से हिमाचल कि भाई मम्मी जी का फ़ोन आया हो। और वैसे भी फ़ोन वोन ना बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे एक दिन परेतिन कमेंट पढ़ रही थी तो कह रही थी झुठियंका जिज्जी का फ़ोन आया, कोई बात नहीं हम उनसे बाद में बात कर लेंगे। झुठियंका जिज्जी के वीडियो का प्रमोशन भी कर रही थी कि झुठियंका जिज्जी का वीडियो आ चुका है, इसका टाइटल ये है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, अपना प्रमोशन कर लो, झुठियंका दीदी का बाद में करना। और झुठियंका ये तुम क्या कर रही हो, नासपीटी कानपुर वाले पुराने वीडियो सारे के सारे प्राइवेट जो तुमने करे थे, जो तुमने कहा था तुमको डिलीट करने पड़ गए, वो हीटर की आड़ में बैठ के और गाड़ी में वो जो बैठ के रो के धो के सुनाए थे कि किसी की वजह से, है ना, बहुत सारी बातें हैं जो उचित वक्त आने पे तुम बताओगी। हीटर में हाथ सेकते सेकते तुमने कितने 1300 या 1400 वीडियो प्राइवेट करे थे, है ना, और दोषारोपण किसी और के ऊपर किया था। तो भाई अब बताओ, इतने सारे वीडियो प्राइवेट करने के बाद, है ना, प्राइवेट तुमने करे थे वो हम लोगों को पता था, लेकिन तुमने कहा था डिलीट करने पड़े। तो ये डिलीटेड माल कहाँ से निकाल के ला रही हो, वो भी 3-4 साल पुराना लिखा होता। अगर मान लेते बैकअप था तो जो अपलोड करोगे तो करंट डेट दिखाई देगी ना। तो झुठियंका तुम भी ना चालबाजी में एक को नंबर 1 हो। मतलब कहते हैं कि इनका नाम बिल्कुल सही है झुठियंका। झुठियंका ने इतने झूठ फरेब बोले हैं कि क्या ही बताएं। हाँ, तो झुठियंका सिड से रिलेटेड वीडियो क्यों पब्लिक कर रही हो, वैसे तो तुम बहुत ही ज़्यादा वो वाली हो, एटीट्यूड वाली हो, है ना,
एक बार जो तुमने कमिटमेंट कर ली तो किसी की नहीं सुनती हो, पर एक बार नहीं तुमने हज़ारों बार कमिटमेंट की कि उनकी लाइफ से दूर रहोगी। अंकुश के बेटे की फ़ोटो या फिर वीडियो क्यों निकाल के लगा रही हो? हैं, शर्म कर लो। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं गौतम से बदला ले रही हो कि ठीक है वो अगर चाचा है तो मैं भी मासी हूँ? वैसे तुमने बहुत पहले ही पब्लिक कर दिए थे, ठीक है, तो मैं तो ये मानूंगी ही नहीं। मासी जी, तुमने तो बहुत पहले ही सारे के सारे वीडियो पब्लिक कर ही दिए थे, तो भाई थोड़ी सी शर्म कर लो मासी जी, इस प्रकार की हरकतें ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी दोस्तों, कल कैसा लगा अंकुश का वीडियो ये कमेंट करके ज़रूर बताना। लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, इनका लास्ट में यही कहना था कि भैया कब कहाँ का हो जाए कुछ पता नहीं है, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया वीडियो आने में, और थोड़ा मैं अपने आप में बिज़ी था, अपने आप को टाइम दे रहा था। मैंने सोचा आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, चलो कुछ ना कुछ बना लिया जाए। भैया बहुत ही अच्छा करे जो वीडियो बना लियो। काश कि तमाम लोग जनता पूछ रही थी कहाँ है, ऊपर से जो तुम्हारी स्टोरी है भाई साहब गजब की है, गरीब अमीर वाली, मेरठ की बहू वाली, कमाल है भाई साहब, धोती फाड़ के रुमाल है। तो मेरठ की बहू वाला तो सब ठीक ठाक है, लेकिन परेतिन जिज्जी, तुम देखो लास्ट वीडियो जो तुम डाली थी वो वीडियो के बाद से अभी तक हमारे परेतिन जिज्जी के जो वीडियो के व्यूज़ थे वो 25-26 हज़ार चल रहे हैं, है ना। लास्ट वीडियो में 19 हज़ार थे जो परसों आया था, और उससे पहले जो थे वो भी 19 हज़ार थे 2 दिन पहले जो आया था। उससे पहले जो हियरिंग वाला दिखाई डाली थी वो 27 हज़ार था। तो दीदी की अब वो सितारे ना गर्दिश में जा रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर बग्गा बग्गी के, तो ये जो बग्गा बग्गी है ना स्पीटे, आजकल ये त्रिया चरित्र कर करके अपना वीडियो बना रहे हैं। खासकर बग्गी का जो थंबनेल लगता है ना उस पर अच्छे खासे व्यूज़ आ ही जाते हैं। तो बग्गी का 21 घंटे में 21,773 जो है व्यूज़ आ चुके हैं। बग्गी को आजकल लोग खूब प्यार मोहब्बत दे रहे हैं, बग्गा बग्गी को। और इससे पहले जो इसने वीडियो डाले हैं बग्गी ने, तो भाई उसमें भी अच्छे खासे व्यूज़ आ गए, ऐसा नहीं है। 25,000, 31,000, 24,000, 25,000, 27,000, 36,000, 49,000। बड़ी दीदी 49,000, बड़ी दीदी कुछ करो। इतमाल जो है भाई, छोटा भाई हैं, तुमसे आगे निकल रहा है, यूट्यूब की मालकिन से आगे निकल रहा है। सोच लो बड़ी जिज्जी भाई साहब, ऐसे थोड़ी चलता है। फिर 47,000, 21,000, बाप रे बाप, 31,000, 32,000, 42,000। तो भैया हमने तुमको बता दिया बड़ी दीदी, देख लो भाई साहब, अभी भी मौका है, दस्तूर है, नहीं तो ये सब ना झाड़ू पोछा वाइट सीमेंट लगाए तुमसे आगे निकल जाएंगे, और तुम वही अपने कटका बर्तन पर्दे में ही रह जाओगी। मम्मी जी नाराज़ हैं, इसको मनाया, उसका दिल दुखाया, इसको बोला, मेरा घर पुराना घर, चंडी वाला घर, पटना वाला घर, शिमला वाला घर, यहीं में रह जाओगी भाई। मौका है दीदी, पलटी मारो, तुम भी वार कर दो। कल तुमको डायलॉग मारी थी हैं कि मैं भी पटना में, ओ सॉरी, मैं भी हिमाचल में अब ज़मीन खरीद सकती हूँ, मेरा भी नाम आधार कार्ड पे आ गया है, हैं। तो भाई ऐसा डायलॉग जब मारी थी वाइफ आप बग्गा, तो दीदी देख लो भाई साहब, तुम भी कुछ बोल दो। काश कि ना वो दोनों मियाँ बीवी मिलके बहुत बढ़िया कमाए लगे हैं, और वीडियो भी ना बहुत ज़्यादा बढ़िया बढ़िया बना रहे हैं, सीमेंट वाले, फल वाले, खाने वाले उल्लू बनाने वाले, इधर उधर फ्रिज सरकाने वाले, फ्रिज के नीचे साफ़ करने वाले, क्लीनिंग का वीडियो बन रहा है। और वैसे तो ये सब छोटी की ज़िंदगी को क्लीन कर चुके हैं, बड़ी दीदी अब बग्गा की ज़िंदगी को क्लीन करना चाहती हैं, पर आई होप बग्गा इतना तो समझदार है कि बड़ी को अपनी ज़िंदगानी में इस प्रकार की हरकतें नहीं करने देगा। वाह जी वाह, क्या कमेंट करें आंटी जी, आपको सच में सुनते ही कमेंट हाइड कर देते हो हैं। लोगों का दिमाग में सच चला जाता है, मेरा गेम ओवर हो जाए, है ना। तुम बहुत बोरिंग ब्लॉग बनाने लगे हो। दीपक जी के ब्लॉग अच्छे होते थे, पर आंटी जी आकर क्या रायता फैला दिए हो। अरे भैया बग्गी को आंटी जी कर रही हैं, आवर लाइफ करके है इनका। ए हेलो, आंटी जी का है बोल रही हो, परेतिन को तुम लोग बोलते हो दीदी, परेतिन को बोलते हो प्रिटी वुमन हैं, और का दूसरकी का बोलते हो झूठी अंका हैं, प्रिया बोलते हो। और इसको आंटी जी, जलन की हद होती है भाई साहब, एक लिमिट में जलन करो तो ज़्यादा अच्छा है। ये कौन सा जलन करने का फ़ायदा है। आंटी जी, कभी आप आंटी नहीं होंगी क्या, या हमेशा टीनेज ही रहेंगी। अगर आप टीनेज हैं तो
कभी कभी ऐसे नॉनसेंस लोग, चाहे आपसे 1-2 साल छोटे हों या 1-2 साल बड़े हों, बोल देंगे हेलो आंटी जी, अरे भैया नानी कह लो, दादी कह लो, आंटी जी। तो भैया पहले, हाँ भाई, कल मैंने भी ये डायलॉग मारा था, किसी ने मार दिया, मैं तो खुश हो गई। पहले मैगी का पैकेट खरीदो फिर ज़मीन खरीदना। वाह जी वाह, आपने जो भी किया है सुप्रिया जी, बहुत मज़ा आया। कल सेम डायलॉग, कल जो मैंने वीडियो बनाया था ना, उसमें बोला था भाई साहब, तो मज़ा आ गया ये वाला डायलॉग यहाँ देखकर। चल शुक्र है तेनू कुछ समझ तो आया। अरे नहीं जी, ये सिर्फ टाइटल और ये सब नाटक नौटंकी ड्रामा है, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए क्योंकि भाई एक ना, ये कल इन्होंने प्रमोशन किया था, तो इसमें अच्छे व्यूज़ नहीं आएंगे तो उधर मामा भूपा अर्थ ज़्यादा पैसा नहीं देंगे। प्रमोशन के लिए कुछ भी करेगा, घर वालों को टॉन्ट सुनाएगा, घर वालों को गाली सुनाएगा, इसलिए ऐसा है। अकेली ने पूरा घर साफ कर दिया झुठियंका, और अभी बग्गा बग्गी का घर साफ करने में लगी है। तो भैया लोगों ने भर भर के इनको कमेंट करा है कि भाई तुम जो कर रही हो सिर्फ कंट्रोवर्सी के कर रही हो और अपने पति के कहने पे कर रही हो। बग्गी, जिस दिन तुम घर में आई हो उस दिन से इस घर की बदनामी करने में लगी पड़ी हो और तुम्हें कुछ नहीं आता है। तेरे पीहर में जब ऐसी चीज़ें होंगी, तुम्हारे जैसी ना तुम्हारी भाभी आएगी तो समझ में आएगा। आजकल सब बग्गी की भाभी के पीछे पड़ गए हैं, है ना भाई। अभी उनके यहाँ शादी नहीं हुई है, अभी उनके भाई पढ़ ही रहे हैं, जिम जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। जब उनके यहाँ शादी हो जाएगी, जब ऐसा कोई भाभी आ जाएगी, तब देखा जाएगा। अभी काहे तुम लोग मार पगलाए पड़े हो। मार दीदियों ने जब ऐसा आतंक उठाया था तब तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे घर में ऐसे भाभी आए। दूसरे साइड के लोगों ने तो कहा ही होगा, हैं, जो अंकुश को सपोर्ट करने वाले हैं, तो ऐसी भाभी आ गई। अब जब वहाँ पर भी ऐसी भाभी आएगी तो देखा जाएगा। तुम लोग काहे इतना परेशान हो कि बग्गी के घर में ऐसी भाभी आए। खैर चलो, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।